नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कार के बारे में जो हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद है, यानी एक ऐसे डॉक्टर की जो ना कभी थकता है और ना ही कभी छुट्टी लेता है। और वो डॉक्टर है आपका अपना मन। दोस्तों, हम दवाइयों पर भरोसा करते हैं, डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन की शक्ति पर भरोसा किया है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हर बीमारी का आरंभ और अंत दोनों हमारे मन से ही होते हैं? दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सिर दर्द है, मुझे नींद नहीं आती, मैं थका हुआ महसूस करता हूं, तो असल में ये शरीर की नहीं बल्कि विचारों की थकान होती है। हमारा शरीर हर 6 महीने में खुद को नया बना लेता है। हर कोशिका, हर ऊतक खुद को रिपेयर करता है। तो फिर बीमारी आती कहां से है? दोस्तों, बीमारी तब आती है जब मन और शरीर के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है और मन की उलझनें, चिंताएं, डर, नफरत धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को कम कर देती है। विज्ञान भी मानता है कि 70% बीमारियां मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, जैसे तनाव, डिप्रेशन, डर, गुस्सा, अपराध बोध, निराशा। दोस्तों, मन कोई ठोस चीज नहीं है, पर उसकी तरंगे हर क्षण शरीर को प्रभावित करती है। जब आप खुश होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है, दिल खुलकर धड़कता है और कोशिकाएं नए जोश से भर जाती है। पर जब आप दुखी होते हैं तो वही शरीर भारी लगने लगता है, सांसें धीमी हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि मन खुश तो तन स्वस्थ। दोस्तों, योग, ध्यान, प्राणायाम ये सब मन को संतुलित करने के तरीके हैं, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारा शरीर अपने आप उपचार करने लगता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर मन से बीमारी आती है तो इलाज भी मन से कैसे होगा? इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है दोस्तों, जैसे जैसे विचार बदलते हैं वैसे वैसे शरीर भी बदलता है। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मेरे साथ बुरा होता है, तो आपका अवचेतन मन उसी को सच्चाई मान लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे भीतर दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है, तो आपका शरीर भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। दोस्तों, पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य मन के डॉक्टर की पहली दवा है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, अब समझते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन किस तरह हमें ठीक करता है। दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है, विचार धीमे हो जाते हैं और भीतर की ऊर्जा पुनः सक्रिय होने लगती है। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क से निकलने वाली अल्फा तरंगे शरीर के हर अंग को एक हीलिंग कमांड भेजती है। यह वही स्थिति है जिसमें पुराने घाव भरने लगते हैं, तनाव कम होता है और नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। दोस्तों, एक प्रयोग में देखा गया है कि जो लोग रोज सिर्फ 20 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करते थे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी 50% तक बढ़ गई। दोस्तों, अब बात करते हैं बीमारी के असली कारण के बारे में। दोस्तों, हमारी हर भावना का असर शरीर के किसी न किसी हिस्से पर पड़ता है, जैसे गुस्सा, जिसका असर हमारे जिगर यानी लीवर पर पड़ता है, ये लीवर को प्रभावित करता है। डर किडनी पर असर डालता है, चिंता पाचन तंत्र को कमजोर करती है और दुख फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसीलिए अगर हम भावनाओं को संभालना सीख जाएं तो हमें दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, क्षमा सबसे बड़ी दवा है, कृतज्ञता सबसे बड़ा टॉनिक है और प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचार है। कई उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत से लोगों ने केवल मन की शक्ति से खुद को ठीक किया है। एक महिला जिसे कैंसर था, उसने रोज विजुअलाइजेशन किया कि उसके भीतर की कोशिकाएं नई और स्वस्थ बन रही है और कुछ महीनों के बाद उसकी रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव आई। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में था, उसने रोज अपने मन को कहा कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, और कुछ हफ्तों में उसका डिप्रेशन खत्म हो गया। दोस्तों, ये सब काल्पनिक नहीं है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आप अपने मन को डॉक्टर बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, सुबह उठते ही 5 मिनट मौन रहें
मन को कहें आज मैं स्वस्थ और शांत हूं। अपने शरीर से प्रेम करें, हर अंग को धन्यवाद दें, जैसे धन्यवाद मेरे हृदय, धन्यवाद मेरी आंखों को। दोस्तों, दिन में कम से कम 10 बार मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराहट शरीर में हीलिंग केमिकल्स छोड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनका असर आपके मन की ऊर्जा को गिरा देता है। रात में सोने से पहले 5 सकारात्मक बातें दोहराएं। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन शांत है, मेरे जीवन से अंधकार दूर हो चुका है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। दोस्तों, हमें ईश्वर की ऊर्जा और मां की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तब ईश्वर की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है। यही देवीय उपचार यानी डिवाइन हीलिंग कहलाती है। भगवान ने हर जीव के भीतर स्व उपचार की क्षमता रखी है, लेकिन जब हम डर, गुस्सा और तनाव से उसे ढक देते हैं तो वही दिव्यता हमसे दूर चली जाती है। दोस्तों, मन को भगवान का मंदिर बनाइए, वहां शांति, प्रार्थना और प्रेम का दीप जलाइए और देखिए आपका शरीर स्वयं ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों, अब जब भी आप बीमार पड़े तो दवाई से पहले अपने मन से पूछिए, क्या मैं खुद को सुन रहा हूं? क्योंकि हमारा मन बोलता है, बीमारी उसके शब्द हैं और इलाज उसी की समझ में छिपा है। याद रखिए दोस्तों, जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर स्वयं झुककर उसका अनुसरण करता है। मन ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। उसे पहचानिए, उसे साधिए और फिर देखिए आपका जीवन खुद ब खुद दवा बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका मन आपका सबसे बड़ा हीलर बन सके। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बना सकते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनको आप अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए, ताकि आपको इनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।